दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक लीडर कंपनी है बाजार में, आप ये समझ ही सकते हो कि इनका लगभग 50% से ऊपर का बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और इस समय एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो यूएस के बाज़ार में इन्फ्लेशन की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यूरोपियन बाज़ार में प्रॉब्लम आ रही है और ये इनके दो मुख्य बाज़ार है, वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। लेकिन इंडिया के बाज़ार में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और कंपनी केमिकल के डिवीजन ऑफ पेपर डिवीजन में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो क्या आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और अब Q1 हमारे सामने होगा, कब तक रिजल्ट आ सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड वही स्टॉक है जिसने कोरोना काल में लोगों को माला माल कर दिया। एक छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था जिसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी, वो 70 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन अब पिछले एक साल से स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है ऊपर के लेवल से। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे स्टॉक बहुत समय से अपने 33 और 34 के मजबूत सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले समय ये फिर से स्टॉक एक नई हाई बना सकता है? क्या स्टॉक निकट भविष्य में 500 को टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.70 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कल की 32.70 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 32.55 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हाई है वो 33.15 का है और अंत में क्लोजिंग 33 पर ही रही, जहाँ पे 0.92% की तेज़ी देखने को मिली। तो अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने फिर से 33 के स्तर को छू लिया है। अब बाजार के लिए जो सबसे शानदार खुशखबरी है वो है एफआई की तरफ से। एफआई ने बाजार में आज जम के खरीदारी की है। आज आप देख सकते हो उन्होंने 12,486 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 9,849 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,636 करोड़ रुपये का है और ये काफ़ी दिन के बाद में, यानी इस महीने में सबसे बड़ा ये आंकड़ा है, यानी बहुत भारी खरीदारी की। और पूरे महीने के अंदर उन्होंने 14,580 करोड़ रुपये की खरीदारी कर ली है। यानी एफआई इस समय बाजार पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है और उनकी तरफ से खरीदारी लगातार हो रही है, यानी बाजार में अभी प्रॉफिट बुकिंग हावी नहीं हो सकती। लेकिन डीआई अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर कर रहे हैं। आज उन्होंने 7,330 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 8,106 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। इस तरह से उनका बिकवाली का आंकड़ा 770 करोड़ रुपये के आसपास का है। ओवरऑल देखें पूरे महीने की तो उन्होंने 8,129 करोड़ रुपये का माल बेचा है, लेकिन उनकी बिकवाली के सामने जो एफआई की खरीदारी है वो लगभग डबल है और इसी वजह से बाजार में माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। ट्राइडेंट की बात करें तो पिछले 10 साल में स्टॉक ने 4018% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी ट्राइडेंट में 10 साल पहले निवेश किया होगा वो इस समय माला माल है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। पिछले 5 साल की बात करें तो 477% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 2 ईयर की भी बात करो 83% का ज़बरदस्त रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से लगभग 8.85% यानी 9% की वापस गिरावट हुई है। 6 मंथ के हिसाब से भी लगभग 2% की यहाँ पे गिरावट है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में फिर से 4.8 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे करीब 1% की गिरावट है और 1 वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से वापस 1% रिकवर हो चुका है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने ट्राइडेंट में बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी देती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि पीएम मित्र पार्क शुरू किए गए हैं सरकार ने इस बड़ी योजना के तहत। इस पीएम मित्र के तहत जो टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, इसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात में अब पीएम टेक्सटाइल पार्क की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख दो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, एमओयू साइन किया गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा 1141 एकर्स में, वानसी बोरसी नवसारी में। और आप देखते हो इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के वो भूपेंद्र पटेल वो हाजिर थे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल ने यहाँ पे शिरकत की है। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, एक बड़ा प्लांट लगेगा। इस जो बड़ा एक पीएम पार्क है इसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि 60 से लेकर 70% जो भी कंट्री की डेनिम फैब्रिक्स की जो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है वो गुजरात से ही होती है
और की रैंकिंग जो देखें तो कंट्री के अंदर फर्स्ट है और पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। तो यहाँ पे देखें तो पीएम पार्क के जो सबसे बढ़ाने के पीछे वजह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में ही प्रोडक्शन करना है, हर तरह के प्रोडक्ट बना दें और इसको विश्व के पटल पे लेके जाना है। अब इस मौके पे देखें तो जो एमपी है CR पाटिल, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि गुजरात पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लालच रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड का भी अगला जो टारगेट है वो गुजरात ही है। उन्होंने पंजाब से शुरुआत की थी और वो मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने बुधनी में प्लांट लगाए, अब उनकी नज़र गुजरात पे है। तो जैसे कि ये पीएम पार्क बन रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ट्राइडेंट। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है और इस ट्राइडेंट टेक्सटाइल पार्क में ये अपना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये ट्राइडेंट के लिए भी है। तो इस समय सरकार का फोकस है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और एक तरह से ग्लोबल हब बनाया एक्सपोर्ट के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में। तो फिलहाल जो कंपटीशन है वो बांग्लादेश से, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ऐसे में अगर टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से इनको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी, बहुत सारी सब्सिडी दी जाएगी, राहत दी जाएगी, जिससे इनके प्रोडक्ट भी की कॉस्ट घट जाएगी। और ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं और ऐसे में ट्राइडेंट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है और उसका टेक्सटाइल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो ट्राइडेंट आने वाले समय एक बड़ा शानदार रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया ने देखो अपने टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए समर्थ प्लान शुरू किया है, जिससे करीब 75,000 से ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिला है। तो देख सकते हो कि समर्थ के तहत यहाँ पे करीब 157 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इसके अलावा जो एसोसिएशन है 16 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब ने मिलकर इसका बेनिफिट उठाया। और आप देख दो कि एक तरह से ये सरकार की पार्टनरशिप के तहत ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस समर्थ के तहत लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मजबूत हो रही है, उनको आने वाले समय के काफ़ी ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। तो इस समर्थ स्कीम के तहत देखें तो 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज मिला के करीब 4.72 लाख बेनिफिशरीज है इसके। और आने वाले समय अब इनको जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि वो तैयार हो और इंडस्ट्रीज़ में आने वाले समय अपने कंधे से कंधे मिला के लड़े और खड़े रहे और इस सेक्टर में और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं लाए। तो सरकार की जो सारी योजना है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ऊपर लेके जा सकती है और ऐसे में आने वाले समय ट्राइडेंट में तेज़ी का दौर डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि ये अपने सेक्टर में सबसे शानदार कंपनी, एक लीडर कंपनी है। अब जैसे कि Q1 का रिजल्ट के हमें सबको इंतजार है कब तक आ सकता है। तो पिछला जो Q1 का रिजल्ट था वो 9 अगस्त को कंपनी ने दिया था। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जुलाई में तो आने की संभावना नहीं है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा ये रिजल्ट के 2 महीने के बाद ही रिजल्ट अपना डिक्लेयर करते हैं। तो कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 9 अगस्त के आसपास Q1 का रिजल्ट था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि इस बार भी रिजल्ट करीब 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच आने की पूरी संभावना है, यानी अगस्त की शुरुआत में ही रिजल्ट हमारे सामने होगा। और रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने और प्रोडक्शन पटरी पे है। इनका टेक्सटाइल का कारोबार और पेपर का डिवीज़न काफ़ी अच्छा कर रहा है और इंडिया के मार्केट में भी डिमांड है, तो इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप देखें तो 2022-23 काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 2-3 साल के मुकाबले। 2019 में जहाँ पे इनका 5,248 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2021 में गिर के 4,530 रुपीज़ के आसपास आ गया था। 2022 में ये बढ़ के 6,997 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया और 2023 में 6,330 रुपीज़ के आसपास पूरे साल का। इस बार प्रदर्शन अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में 371 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, 2021 में गिर के 303 रुपीज़ के आसपास रह गया था। लेकिन 2022 में एक शानदार बाउंस बैक देखा और 833 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ कंपनी को। 2023 में फिर से प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ और 441 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो 2022 काफ़ी अच्छा था कंपनी के लिए। तब यहाँ पे रसिया यूक्रेन का युद्ध भी नहीं शुरू हुआ था और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी नहीं था, लेकिन अब वो दोनों रीज़न बन रहे और इसी वजह से पिछले 2022 के मुकाबले परिणाम बेहतर नहीं है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें 2019, 22, 21 से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और ये स्टॉक कमाल करेगा और इसीलिए हमें वेट करना होगा और आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, करीब 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, 26.5 डेज थे पहले, जो अब घट के 15.9 डेज के आसपास आ चुका है। और कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हुई है, 72.6 डेज के आसपास थे, वो घट के 45.7 डेज के आसपास आ गया, यानी कंपनी की सेहत अंदर से सुधर रही है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर यानी EPS की बात करें 0.86 का है।
प्राइस अर्निंग रेशियो देखें पी तो 38.10 का है, इंडस्ट्रीज पी 27.35 के आसपास रहता है, बुक वैल्यू पर शेयर 8.23 की है, प्राइस बुक वैल्यू इसकी 4 रुपीज़ है, और डिविडेंड देखें तो 1.09% का दिया है, और शेयर की संख्या देखें टोटल तो 509.60 करोड़ के आसपास है। तो सेहत काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है ओवरऑल। और इसका अगर आप देखें ROE तो 23.25 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें यानी ROC तो 23.40 है, और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 13.60 के आसपास है। तो देख सकते फाइनली सेहत इसकी काफ़ी अच्छी है, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम कर खरीदारी करें। निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.63 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग 3.5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1.54 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु 2.70% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 1.44 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 4.57% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.77 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने 35.62% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ट्राइडेंट पे, और 26.11% की उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी जबरदस्त निवेश को बढ़ा दिया उन्होंने। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.35 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, और 1.09% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.29 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, और 1.31% उनकी होल्डिंग आपको MON बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.27 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 6.19% उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 की हम बात करें तो 0.19 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और 1.28% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उनकी 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 0.03% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि सभी म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग ऑलरेडी बढ़ाई है, यानी इस क्वार्टर के दौरान होल्डिंग सबकी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। किसी का निवेश कम नहीं हो, सिर्फ 2 कंपनी जिनकी मामूली सी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें, ऐसे में आप भी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय निकट भविष्य में आराम से 500 को टच कर जाएगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।